तो फिर आप मान लेते हो कि अल्लाह भी नहीं देख रहा। वो पता नहीं क्या आप सोचते हो, लेकिन क्राइम तो होते हैं और बहुत होते हैं। कोई किसी तरह माफी का मांग खुदा लेंगे। माफ़ी माँग लेंगे। एग्ज़ैक्टली भाई अल्लाह ने खुद कहा है कि मैं शिर्क के अलावा सारे गुनाह माफ़ कर दूँगा। अब शिर्क के हाँ। अलावा तो फिर अब बहुत बड़े-बड़े गुनाह भी हो गए, जिससे आप बहुत ज़्यादा कहते हो ना एथियस्ट पे बहुत ज़्यादा इस चीज़ का इल्ज़ाम लगाया जाता है कि भई आप तो बहन-बेटियों को भी नहीं देखोगे और आप तो किसी का भी कत्ल कर सकते हो। तो भैया किसी का कत्ल करना शिर्क थोड़ी ना है। अपनी बहन से या अपनी बेटी से सेक्स करना कोई शिर्क थोड़ी ना है। ये तो माफ़ हो जाने वाले गुनाह हैं। तो फिर ये मतलब किस तरह की हिपोक्रेसी है ये? तो ये जो एक खुदा की जो इबादत वाली जो बात है ना, ये भी बहुत पहले थी। मोहम्मद के पैदा होने से भी बहुत पहले से बहुत सारे ऐसे यहाँ तक कि बल्कि उनमें भी जो पैगन्स लोग थे ना वहाँ के जो मूर्ति पूजक हुआ करते थे, उनमें भी हाँ। बहुत सारे लोग एक खुदा की इबादत करते थे। बहुत सारे मतलब वो थे हाँ। तो आइडोलटर्स ही थे वो, लेकिन उनमें से उनके कुछ सेक्ट होते थे। जैसे कि जो खदीजा थी ना इनकी वाइफ, उसका भी हुँ। सेक्ट वही था कि वो भी मूर्ति पूजा नहीं करती थी। ठीक है? और हाँ। हाय दोस्तों, आज एक्स मुस्लिम जाफ़र हेरिटेज का वीडियो लाया हूँ मैंने। वहाँ पे मिस ज़ारा खान अपने इस्लाम को छोड़ने की कहानी और इस्लाम में लड़कियों को कितनी तकलीफ़ देती है वो पूरा डिस्कस करती है। चलिए शुरू से देखते हैं वीडियो। तो इनको ऐड करते हैं। बहुत-बहुत स्वागत है आपका ज़ारा खान जी। थैंक यू ज़फ़र भाई, आप मुझे बहुत खुशी है कि आपने मुझे ऐड किया, उसके लिए मैं आपको बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी थैंक यू कि सो मुझे मच। बोलने का मौका दिया आपने। नहीं, शुक्रिया तो अदा तो ख़ैर वैसे मुझे करना चाहिए आपका, क्योंकि जब आप लोग जब आगे आएँगे ना, देखिए फीमेल मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा इस्लाम में फीमेल्स को दबाया जाता है। उसके बाद भी मैंने देखा है कि काफ़ी सारी मतलब जो फीमेल होती हैं, स्टिल उसे डिफेंड कर रही होती हैं। ख़ैर इस पर भी मेरा सवाल हुँ। होगा आपसे। तो शो को शुरू करेंगे, लेकिन शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि जितने भी हमारे मैं क्या करता हूँ कि पहले जो भी मेरे जितने भी गेस्ट होते हैं जो इंटरव्यू देते हैं, तो उनका पहले ही मैं एक इंटरव्यू करके और मैं ये पता लगाने की कोशिश करता हूँ कि वो रियल में एक्स मुस्लिम वाली लाइफ उन्होंने जी है या नहीं जी है। तो वो सभी का इंटरव्यू पहले एक बैकग्राउंड पे हो जाता है। स्टिल लोगों की तसल्ली के लिए कि वो इस बात को अच्छे से समझ पाएँ, जान पाएँ कि हाँ, जो गेस्ट हमारे शो में आ रहे हैं वो रियल में एक्स मुस्लिम ही हैं। तो उसके लिए मैं ज़ारा जी से चाहूँगा कि प्लीज़ एक मुझे कोई आयत सुना दें कुरान की। सूरह फ़ातिहा अगर आपको याद है तो वो सुना दें, क्योंकि आई थिंक वही सबसे लोगों को ज़्यादातर याद होती है क्योंकि नमाज़ वग़ैरह में पढ़ी जाती है। हाँ, ओके। सूरह फातिहा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। जी, थैंक यू सो मच। जितने लोग सुन रहे हैं उनको सबको यकीन हो गया होगा। अब हम आगे चलते हैं, शो शुरू करते हैं। उसके पहले मैं देख रहा था कि किसी ने कमेंट डाली थी, क्या नाम था पता नहीं, कोई एक्स मोमिना ही लग रही थी शायद। वो कह रही थी मुझे ऐड करना। तो 1 सेकंड मैं देख ही लेता हूँ क्या मैं सना खान जी कह रही थी कि ऐड कीजिएगा प्लीज़ मुझे, ये इनका मैसेज है। तो मैं इनसे कहना चाहूँगा सना जी अगर आप मोमिन हैं, आई थिंक इनका और भी मैसेज कोई मैंने देखा था जिसमें ये कह रही थी शायद ये एक्स मुस्लिम है। हाँ, ये सपोर्ट यू भी है इनका मैसेज। तो मैं इनसे गुज़ारिश है कि ये जो शो होता है मेरा सैटरडे वाला, इसमें सिर्फ़ 1 टू 1 बात होती है, इंटरव्यू होता है लोगों का, इसमें मैं किसी को ऐड नहीं करता। वो मेरा संडे का शो होता है, मैं जिसमें लोगों को ऐड करता हूँ। तो अगर आपको इंटरव्यू देना है तो प्लीज़ मुझे ईमेल करें। ईमेल आईडी मेरे जो मेरा अबाउट सेक्शन है मेरे चैनल का उसमें मिल जाएगा। तो वहाँ से आप मुझे प्लीज़ ईमेल करें और मैं आपके साथ में एक इंटरव्यू शेड्यूल करूँगा और फिर आप अपनी जो कहानी है वो लाइव बता सकती हैं। और बाकी अगर कोई मोमिन भी जुड़ना चाहे हमसे तो कल संडे हमारा डिबेट शो है, उसमें भी आ सकते हैं। हमारा मुस्लिम वर्सेस एक्स मुस्लिम हमारा शो होता है। चलें, तो सबसे पहले मैं अ, शुरू करते हैं और सबसे पहला जो मेरा सवाल है वो आपसे ये है ज़ारा जी कि थोड़ा-सा अपनी फैमिली के बारे में और बताएँ हमें और ये बताएँ कि आपको ये मुल्हिद हुए कितना वक़्त बीत गया है? ज़फ़र भाई मुझे 2 महीने तो हो गए होंगे और ऐसा नहीं है कि मतलब मुझे अभी स्टार्ट किया मैंने रिसर्च करना, रिसर्च तो मैं काफ़ी टाइम से कर रही हूँ कि हुँ, हुँ। एक्चुअली में है क्या? अब जैसे मेरी फैमिली जो है ना वो उसी तरीके की है जैसे मोस्टली होती हैं, जो हमारे इंडिया में कि उनको ज़्यादा कुछ नॉर्मल मतलब मॉडरेट फैमिली है और
उनको ज़्यादा पता नहीं है इस्लाम के बारे में। जैसे कुरान अगर पढ़ भी लिया तो उसका मायने नहीं पता, हदीसों के बारे में नहीं पता। बस नमाज़ पढ़नी आती है, थोड़ा बहुत अरबी पढ़नी आती है, वो चल रहा है, सुन लिया कहीं से कि ये होता है तो वही करने लग गए। और हम लोग सुन्नी मुस्लिम हैं तो फ़ातिहा वगैरह भी होती है, मुहर्रम भी बनाते हैं, सब कुछ होता है। तो धीरे-धीरे ना जैसे बाकी अंधविश्वास वगैरह होता ही है मतलब इंडिया में, तो वो अंधविश्वास हमारे यहाँ पे भी होते थे या मेरे घर के आस-पास मैं देखती थी, तो हम लोग को लगता था कि ये क्यों होता है? तो मैंने फिर थोड़ा सर्च करा तो मुझे पता चला ये सब कुछ चीज़ें तो अलग से ऐड करी गई हैं, नहीं करना चाहिए। फिर और चीज़ें जब पता चली धीरे-धीरे तो मतलब जस्टिफ़िकेशन वाली वीडियोज़ मैं देखती थी पहले, वो जो मौलाना वगैरह होते हैं, तो मैं सोचती थी चलो ठीक है यार, इसको भी जाने दो, इसको भी जाने दो, इसको भी जाने दो। बट फिर एक टाइम ऐसा आया कि अब मैं सोचती थी कि अगर हर चीज़ को मैं डिफेंड करना पड़ रहा है तो फिर क्या मतलब? तो फिर मैंने दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू भी सुनने शुरू किए, जैसे आपका वीडियो है और आपके जैसे और भी हैं। तो मुझे समझ में आया कि डिफेंड करना पड़े तो फिर वो रिलिजन किस काम का, अगर उसको डिफेंड वो इतना मिसअंडरस्टूड हो रहा है अगर। हुँ। सबसे बड़ी बात है कि अगर रिलीजन है मिसअंडरस्टूड हो रहा है और फिर हम ये भी कहते हैं कि नहीं भैया ये तो पूरी तरह से प्रिजर्व्ड बुक है और आखिरी मैसेज है, उसके बाद भी इतना ज़्यादा डिफेंड करने की ज़रूरत पड़ रही है। ये क्या चीज़ें हैं मतलब? ये क्या है? इतना अच्छा मैंने कई बार हुँ, देखा है अक्सर मेरी जैसे लोगों से बात भी होती है, तो वो ये कहते रहते हैं कि भैया आपने ठीक से इसे समझा नहीं है, अगर आप इसे ठीक से समझें तो ये है और यूँ है हुँ, और ये हक है। अच्छा मैं मेरा उनसे अक्सर सवाल ये रहता है कि भाई एक जो नॉन मुस्लिम है, जो मुस्लिम घर में पैदा नहीं हुआ और हम एक बार को मान लें कि जो इस्लाम हुँ, है, वही सच्चा दीन है, बाकी जो कुछ भी है सब झूठ है। यही मानना होता है, अक्सर सब मोमिनों को यही मानना होता है। हाँ। तो वो कहते हैं कि इस्लाम हर कोई देख सकता है, हर कोई देख रहा है कि इस्लाम है दुनिया में और उसकी टीचिंग भी लोग समझ रहे हैं, देख रहे हैं, तो वो कन्वर्ट हो सकते हैं बाद में भी, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अरे भाई कौन कन्वर्ट हो जाएगा? एक सच्चा दीन है उसके बारे में एक हुँ, नॉन मुस्लिम को पता चलता है कि उसके नबी ने 50 साल की उम्र में एक 6 साल की बच्ची से शादी की। उसने गुलाम हुँ, लौंडी रखी, उसने यहूदी लोगों का पीछे हाथ बाँधकर उनका कत्ल किया। तो एक खुदा जिसने एक सच्चा दीन बनाया और जो नॉन मुस्लिम के घर में पैदा हो रहे हैं, उन्हें ये सब चीज़ें पता चलती हैं, उसके बाद वो अल्लाह उनसे एक्सपेक्ट करता है कि वो इस दीन को कबूल कर लें। तो ये अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है। मुझे क्या लगता है ज़फ़र भाई कि उनको ना ये बात नहीं पता चलेगी तो शायद वो कन्वर्ट हो भी जाएँ, लेकिन अगर इसको ये बता के अगर आप बोलोगे ना तो वो नहीं कन्वर्ट होंगे। एग्ज़ैक्टली अगर आप और फिर इतना सच्चाई बता ज़्यादा दोगे तो क्यों होंगे? डिफेंड करने की ज़रूरत हर चीज़ को। मतलब मेरी हाँ, समझ में यही नहीं चीज़ मुझे आता आप नहीं जम कैसे रही, यही मुझे नहीं जम हाँ, रहा। 6 साल की बच्ची से मैंने देखा है, अभी पिछले दिनों एक हुँ, एक कोई मौलवी साहब ने मैं किसी का नाम-वाम नहीं लूँगा यहाँ पर, तो इतना हुँ, ज़्यादा उस बंदे ने डिफेंड किया है 6 साल की बच्ची से शादी को, इतना डिफेंड किया उसने, अरे भाई हमें आपकी वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं है। आपका जो टाइटल है ना, वो काफ़ी है। हुँ, आप कह रहे हो कि 6 साल की बच्ची से शादी के हमने ये हमारे पास जवाब है। अरे बस ठीक है, आपका ये जो टाइटल है ना, इतना ही काफ़ी है। हुँ, हमें जाके देखने की और उन्हें जो आपने वो डिफेंड के वो बताए ना अपने सारे पॉइंट, उसकी ज़रूरत नहीं है। मेरा तो क्लियर ये क्वेश्चन है सभी से, जो उसे डिफेंड कर हुँ, रहे हैं, वो बस मुझे ये बता दें कि ऐसी क्या ख़ास ज़रूरत आ पड़ी थी कि नबी को एक छोटी बच्ची से शादी करनी पड़ गई? उन्हें नहीं पता था कि भाई आगे आने वाले टाइम में ये इतनी बुरी बात होगी। वो नहीं जानते थे इस बात को। चलो हमने मान लिया कि पिछले ज़माने में ये सब होता था। ठीक है, होता था। हुँ। भाई इस्लाम तो हर ज़माने के लिए था ना। उन्हें इस चीज़ को सोचना समझना चाहिए था कि मेरा आगे भी यही आने वाले क्वेश्चन था हुँ, इसका जवाब कोई नहीं कि देगा या कभी तो भी। हाँ, या तो हुँ, कुरान हमेशा के लिए है, कयामत तक के लिए, या तो वो उस टाइम के लिए है। अगर वो उस टाइम के लिए है, तो फिर आज क्यों कर रहे हो आप उसको इम्पोज़, और अगर वो हमेशा के लिए है, तो उसमें ये चीज़ें क्यों होती हैं जो आगे जाके ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो जाएँगी आगे जाके, ऐसा कैसे? तो या और पर्टिकुलर क्या चीज़ें हमेशा के लिए और क्या चीज़ नहीं, वो भी तो डिफाइन नहीं है ना कि हमको क्या करना है, हमेशा फ़ॉलो क्या नहीं करनी। ये तो कोई कुछ भी अपने मन से कर ले फिर। कि मैं इसको तो मैं हमेशा मानूँगा, दूसरा फ़िरका है, दूसरे आइडियोलॉजी के लोग बोलेंगे कि हम ये चीज़ नहीं मानेंगे। तो ये भी तो मुझे समझ में नहीं आता, अगर एक चीज़ है तो सब जब उसी में इख्तिलाफ़ है, एक रिलिजन में ही इतने फ़िरके हैं, इतने इख्तिलाफ़ हैं, तो इंसान क्या फ़ॉलो करे? एग्ज़ैक्टली। चलें, अच्छा अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि
अपनी अगर आप थोड़ी बहुत अपनी लाइफ स्टोरी आप शेयर करना चाहें कि बचपन से लेकर अब तक और क्या कुछ आपने देखा, समझा, जिससे आपको इस पर शक हुआ और फिर फाइनली आपने इसे छोड़ दिया? थोड़ा-सा अगर आप अपनी लाइफ स्टोरी ध्यान रखिएगा आपने कोई भी ना पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप ना शेयर करें। जी। तो मैं जब छोटी थी तो हम लोग मतलब जैसे नॉर्मली जाते हैं मदरसे वगैरह वहाँ पढ़ते थे, तो वहाँ पे जो सिलेक्टिव चीज़ें बताई जाती थी, अच्छी-अच्छी बातें बस। तो जाते थे मदरसे, वहाँ पे मैंने कुरान शरीफ पढ़ना सीखा, नमाज़ सीखी, फिर बाद में जब बड़े हो गए तो फिर बंद हो गया जाना, तो फिर ये सुना कि लड़कियाँ मस्जिद नहीं जा सकती बड़े होने के बाद, मदरसे नहीं जा सकती, क्योंकि वो उनको मेंस्ट्रुएशन होता है, वो नापाक हो जाती हैं। फिर ये चीज़ थोड़ी मुझे अजीब लगी। तो मैंने मतलब बहुत सारी चीज़ें मैंने लेट गो किया है कि और लड़कियों को पर्दा करना चाहिए बट लड़कों के लिए नहीं है, वो भी मैंने लेट गो कर दिया। और बहुत सारी चीज़ें कि औरतों जैसे हम मिलाद वगैरह में जाते हैं शादी के पहले, वहाँ औरतों के ऊपर मतलब औरतों को डिक्टेट करती है ना, दूसरी औरतें आती हैं, वो कहती हैं ये करो, वो करो और पति की नाफ़रमानी नहीं कर सकते। तो ये सब चीज़ सुन के लेट गो, चलो ठीक है, कोई रीज़न होगा, अल्लाह का कोई रीज़न होगा, इसके पीछे कोई रीज़न होगा, करते-करते फिर अब थोड़ी बड़ी हुई तो मुझे थोड़ा इंटरेस्ट था रिलीजन्स में, दूसरे रिलीजन्स के बारे में मैं थोड़ा बहुत देखती थी, इतना नहीं, बट मुझे लगा पहले मुझे अपने बारे में ज़्यादा पता होना चाहिए, अपने रिलीजन के बारे में, तो मैंने पहले वो कोशिश करी। तो मुझे ये वाली बात जो ये थी कि जो उन्होंने मोहम्मद ने 6 साल की बच्ची से शादी करी थी, मुझे मालूम पड़ा था ये चीज़ कुछ टाइम पहले, एक हदीस या मैंने नेट पे देखा, तो हुँ, मैंने सोचा कि हो सकता है कि कोई रीज़न होगा, वो मौलाना वगैरह जस्टिफ़ाई कर दिया था, मैंने कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं। फिर मुझे बाद में मालूम पड़ा कि उनकी मल्टीपल वाइफ़्स थी, तो किसी ने जस्टिफ़ाई कर दिया कि वो उनके भी रीज़न थे। फिर बाद में मालूम पड़ा कि उनकी लौंडियाँ भी थी, फिर वो उनके साथ फ़िज़िकल रिलेशन भी रखते थे। फिर उसके बाद मालूम पड़ा कि वो उन्होंने जब फैलाया इस्लाम को तो उन्होंने मतलब पीसफुली नहीं फैलाया, पहले सुनने में आता था कि पीसफुली फैलाते थे। बाद में पता चला कि वो तलवार वगैरह की नोक पे फैलाते थे। तो ये सब चीज़ें मैं सोचती थी कि अगर इतना मतलब फिर मैंने कहा चलो फिर भी ठीक है। अभी कुछ टाइम में क्या हुआ कि अभी और चीज़ें अच्छे से मालूम पड़ी कि इनके पीछे कोई ख़ास रीज़न नहीं था। रीज़न जो थे, वो एग्ज़ैक्टली कोई ख़ास रीज़न नहीं थे। वो उसके अलावा भी कुछ आप कर सकते थे। आपने स्लेवरी बैन नहीं की, आपने छोटी बच्ची से शादी करा, आपने वो ख़त्म नहीं करा। बहुत सारी चीज़ें हैं। आपने औरतों को हक दिए भी तो वो पार्शियल है, इतने कोई ख़ास हक अधिकार नहीं है। वो पहले मैं भी बहुत डिफेंड करती थी कि अरे बहुत अधिकार मिलते हैं इस्लाम में औरतों को। वो सिर्फ़ दिखावे के लिए है। और फिर अभी क्या हुआ था जब ये वाला मुद्दा उठा ना अभी कुछ टाइम पहले कि अ, हुँ, ये छोटी बच्ची से शादी करने वाला, तो और ज़्यादा लोग रिसर्च करने लग गए इसको लेकर, तो मैंने भी किया। तो मैंने हुँ, सोचा कि अब ना जो मल्टीपल लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू पता चले, जब एक्स मुस्लिम भी सामने आ गए कि हमारा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, तो मुझे भी नहीं मालूम था। मैं सोचती थी बचपन में कि कोई छोड़ता ही नहीं होगा इस्लाम, क्योंकि मेरे घर वाले भी और जो एनवायरनमेंट है ना, उनके हिसाब से कोई छोड़ ही नहीं सकता, इतना परफेक्ट रिलीजन है। बट थोड़ा कुछ टाइम पहले मैंने देखा था कि नेट पे कि फॉरेन्स के जो लोग थे, फॉरेनर वो लोग छोड़ रहे थे, तो मुझे लगा कि यार ये कैसे हो सकता है? अब इंडिया में भी छोड़ रहे हैं, अपने आस-पास के कंट्रीज़ में भी छोड़ रहे हैं, तो उनका भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है, उनके बात में पॉइंट है। ऐसा नहीं कि जो स्कॉलर्स बोलेंगे वो ही सही है। एक ह्यूमन इंस्टिंक्ट होता है ना, वो अगर किसी में आ जाए ना, तो वो नहीं डिफेंड कर सकता ये चीज़, मुझे ऐसा लगता है। हुँ, कि अगर आप राइट। इंसान हो तो आप ये सारी चीज़ें नहीं, और बनु कुरैज़ा के बारे में मुझे मालूम पड़ा, तो मैंने सोचा कि इसको कैसे डिफेंड कर सकती हूँ मैं। हुँ। बिल्कुल, बनु कुरैज़ा तो मतलब और ये लौंडिये वाली चीज़ें, ये तो ऐसी चीज़ें थी जब मैंने बहुत बाद में जाके इस्लाम को समझा, वरना मैंने तो सिर्फ़ छोटी बच्ची से शादी करने पर ही मैंने इस्लाम को छोड़ दिया था, हुँ, कि भैया एक हुँ, 50-53 साल का बुड्ढा है, एक छोटी बच्ची से शादी कर रहा है, मुझे नहीं मतलब यार हाँ, क्या रीज़न है? अगर आप अल्लाह के रसूल हो तो आपको ये काम करना नहीं चाहिए था, अल्लाह आपकी किसी भी तरह से मदद करता। क्योंकि अल्लाह का रसूल है, तो रसूल को ऑब्वियसली अगर उसे उम्र की ज़रूरत पड़ रही है, उसे ज़्यादा उम्र मिल जाएगी। वो ज़्यादा लंबा टाइम तक जी हुँ, लेगा अगर उसे हदीसें पहुँचानी है तो, ठीक है? या हाँ, वो कुछ भी कर सकता है वो, अल्लाह उसके लिए हर कोई रास्ता निकाल सकता है, लेकिन ये एक छोटी बच्ची से शादी करना, ये किसी भी सूरत में इसे डिफेंड नहीं किया जा सकता। ये सिर्फ़ आप लोगों का धोखा है, जो मोमिन भाई सुन रहे हैं ना, ये आप लोगों का धोखा है। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ बहुत अपनी सारे ईगो को को तो पता बचाने ही के नहीं है लिए जी और हाँ, बहुत ये सारे ब ये भी है, लोगों को वो पता पूरे ही नहीं है जानते ही मतलब। नहीं। हाँ, एग्ज़ैक्टली बहुत सारे जानते ही नहीं है कि ऐसा है भी। उन्हें बहुत सारों को तो ये लगता है कि ये तो बस ऐसी बेकार की बातें हैं जो ये इस्लामोफ़ोब्स ने फैला रखी हैं। जी। अच्छा अगला सवाल मेरा आपसे ये है करते तो हर कोई है, बिल्कुल लेकिन करते अगर हैं। पुलिस वाला खड़ा रहेगा उनके सामने तो वो नहीं करेंगे। अगर हम खड़े रहेंगे तो वो नहीं करेगा गलत काम, बट सही है। अल्लाह का डर उसको तब नहीं रहेगा। तो ये किस तरीके का डर है?
क्या मतलब हाँ, इम्पैक्ट बनाया एक रिलीजन बात ने? ये मेरी कोई मतलब मेरी मोस्टली वीडियोस में इस तरह के कमेंट्स भी लोग करते हैं कि भाई अगर तुम लोगों से उनका रिलीजन छुड़वा दे रहे हो, तो फिर इसका मतलब है फिर वो अल्लाह से डरना बंद कर देंगे और क्राइम ज़्यादा हो जाएँगे। तो भैया क्राइम तो हुँ, आप पहले भी कर रहे हो ना, क्राइम से तो नहीं बच रहे हो आप। अगर कोई आपको देख रहा है, आप हुँ, केवल तभी क्राइम नहीं कर रहे हो। कोई नहीं देख रहा, तो फिर आप मान लेते हो कि अल्लाह भी नहीं देख रहा। वो पता नहीं क्या आप सोचते हो, लेकिन क्राइम तो होते हैं और बहुत होते हैं। कोई किसी तरह माफ़ी का माँग खुदा लेंगे। माफ़ी माँग लेंगे। एग्ज़ैक्टली भाई अल्लाह ने खुद कहा है कि मैं शिर्क के अलावा सारे गुनाह माफ़ कर दूँगा। अब शिर्क के हाँ, अलावा तो फिर अब बहुत बड़े-बड़े गुनाह भी हो गए, जिससे आप बहुत ज़्यादा कहते हो ना एथियस्ट पे बहुत ज़्यादा इस चीज़ का इल्ज़ाम लगाया जाता है कि भई आप तो बहन-बेटियों को भी नहीं देखोगे और आप तो किसी का भी कत्ल कर सकते हो। तो भैया किसी का कत्ल करना शिर्क थोड़ी ना है। अपनी बहन से या अपनी बेटी से सेक्स करना कोई शिर्क थोड़ी ना है। ये तो माफ़ हो जाने वाले गुनाह हैं। तो फिर ये मतलब किस तरह की हिपोक्रेसी है ये? तो ये कुछ इस अ तरह के पॉइंट्स हाँ जी। हाँ, अच्छा आप आप अच्छा आप एक चीज़ देखो ना कि एक चीज़ अगर आप देखो ना कि शिर्क करने वाले को फिर भी शिर्क करने वाले को माफ़ नहीं होगा, भले वो कितने लोगों को भी मार डाले, वो इंसानियत को नुकसान कर दे। लेकिन अगर कोई इंसानियत का नुकसान नहीं कर रहा है, वो अच्छा इंसान है, बट वो शिर्क कर दे गलती से या जो भी मतलब जानबूझ के कर दे, तो उसको आप माफ़ नहीं करोगे। तो फिर तो जो शिर्क नहीं जो मुसलमान है, फिर तो उसको तो आप लाइसेंस दे रहे हो एक तरीके से ना। भले वो नहीं करते वो अलग बात है बिकॉज़ कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रहेगा तो फिर आप तो कुछ भी करोगे। हुँ, राइट, बिल्कुल। देखिए, जितना भी ये लोग बचे हुए हैं ना गुनाहों से, उसका सीधा-सीधा सा रीज़न है कि आज हमारा कानून व्यवस्था है पूरी और लोग उसी की वज़ह से कंट्रोल में हैं और वरना रिलिजन का मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी तरह का कोई रोल है। ये सब बेकार की हाँ, बातें हैं। बल्कि रिलिजन से ये है कि इंसान को ना उल्टा उसकी जो थिंकिंग होती है ना, जो उसकी फ्री थिंकिंग होती है, जो उसकी फ्री मोरालिटी होती है, वो ज़्यादा अफ़ेक्ट हो जाती है उससे, मुझे तो ये लगता है। हुँ, क्योंकि वो सोचते हैं कि हमें आगे भी तो नहीं कर ठीक है, पाते। गुनाह गुनाह करने के बाद हम माफ़ी माँग लेंगे तो हमारे गुनाह जो हैं वो माफ़ हो जाएँगे। तो उससे हाँ, बेहतर ये है कि आप इस चीज़ को समझें कि इन इस तरह के गुनाहों की माफ़ी नहीं होती। आपके अंदर खुद से गिल्ट आना चाहिए अगर आपसे कुछ गलत काम हो भी गया है, तो आपको गिल्ट होना चाहिए ताकि आप दोबारा से उस काम को ना करें। अच्छा, एक मैं कमेंट देख रहा था पता नहीं पीछे चली गई है। तो वो एक बंदा कह रहा है कि चैनल डिलीट करो या उसका जवाब दो, किसी ने कोई जवाब दिया है। तो मैं बता दूँ कि भई अगर वो बंदा है ना जिसने मेरा चैलेंज पूरा कर दिया है, वो कोई भी बंदा है उस बंदे को बोलना कि मेरा जो कल का लाइव शो है ना, उसमें आए और उसमें मेरे साथ में डिबेट करे। तो देखते हैं भाई उसने कितना मेरा चैलेंज पूरा कर दिया। अगर चैलेंज पूरा किया होता तो या तो मैं चैनल डिलीट कर देता या मैं डर के मारे अपनी पोस्ट डिलीट कर देता जो मेरे ट्विटर पे पोस्ट पड़ी है। लेकिन ना तो मैंने चैनल ही डिलीट किया है और ना ही मैंने अपनी पोस्ट डिलीट की है। ठीक है? तो उस बंदे को बोलो कि आए और मेरे साथ में डिबेट करे और देखते हैं भाई कितना अच्छा उसने मेरा चैलेंज पूरा कर दिया। देखते हैं, चैनल डिलीट कर देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। चलें, आगे बढ़ते हैं। आप ये बताएँ मुझे कि अच्छा और क्या-क्या वैसे अभी जैसे आपने अभी पहले भी बताया, तो मैं उसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा-सा और इलैबोरेट करवाना चाहूँगा आपसे कि औरतों के लिए मतलब क्या-क्या बंदिशें या परेशानियाँ हैं, वो बताएँ थोड़ी-सी, जो इस्लाम के हिसाब से जो आपको लगती हैं? देखिए सबसे पहले तो ज़फ़र भाई अब खुद ही हमको दिखता है काफ़ी चीज़ें कि औरतों को एक तरीके से प्रॉपर्टी समझा जाता है। मैं मतलब एक सोसाइटी मतलब आदमियों की है ना रिलीजन तो आदमियों ने लिखा है तो वो औरतों को ये समझते हैं कि ये लॉलीपॉप दे दिया 1-2 कुछ राइट्स का और उनको आपने एक तरह की प्रॉपर्टी समझ लिया कि आप कभी भी आप मतलब शादी कर रहे हो जैसे 4 मैरेजेस का है अ, कुरान में भी दिया हुआ है कि आप 4 शादियाँ कर सकते हो। तो वो है, उसके अलावा फिर आप कोई भी कोई भी औरत नहीं चाहती कि उसको सौतन मिले, मुझे नहीं पता कौन चाहती होगी। फिर उसके बाद आप कभी भी चाहो तो उसको गुस्से में भी अगर आप तलाक दे दो, फिर आप तलाक दे दोगे तो फिर वो अपनी मर्ज़ी से दे हलाला। दोगे, फिर अब हाँ, फिर अगर आपको फिर उससे शादी करनी है इन केस तो फिर आप उसको हलाला करना पड़ेगा। फिर उसके अलावा ये भी है कि आप उसको मार भी सकते हो, ये कुरान की सूरा 4 वर्स 34 में भी दिया हुआ है कि आप उनको मार हुँ, सकते हो और सबसे बुरी चीज़ मुझे क्या लगती है कि छोटी बच्ची जो है ना, उसको आप मतलब किसी तरीके से आप ऐसा कर देते हैं कि उससे ना कर सको शादी। बट ये भी कुरान में दिया हुआ कि एक तरीके से कि सूरा 65 1-4 ये इसमें दिया हुआ है कि आप जो जिन लड़कियों का मेंस्ट्रुएशन नहीं आया, उनसे भी आप शादी कर सकते हो। बिकॉज़ उसमें ये दिया ना कि उनकी इद्दा की पीरियड क्या है, तो आप शादी करोगे तभी हुँ, तो उनकी इद्दा की पीरियड आएगी ना।
उनको अगर आप तलाक दे अच्छा, दोगे, वो बहुत सारी तलाक चीजें तलाक हैं। देने के बारे में, वो 65(4) है शायद हाँ वो। उसमें ये हाँ, है कि 65 अगर पे। आपकी, हाँ, अगर आपकी जो वाइफ है, अगर उसने मेंस्ट्रुएट नहीं किया है और आप उसे तलाक दे रहे हो, तो वो उसके इड्डा पीरियड जो है उसके बारे में बात हो रही है उसमें। तो ये क्लियर हमें इससे पता हाँ चलता है भाई, मतलब उससे शादी हो सकती है। अब आप दुनिया भर की फालतू की रिवायतें लाके सामने रख दो, फिर जब हम उन रिवायतों में से वीडियो बनाते हैं और हम कहते हैं इन रिवायतों में ये लिखा है, फिर आप कह देते हो नहीं भैया हम तो सिर्फ कुरान को मानते हैं। तो भाई एक साइड हो जाओ ना, या तो कुरान की साइड हो जाओ, या फिर पूरे रिवायती बनो फिर। फिर तो उनका वो बात। इनहेरिटेंस भी हाफ है, फिर उनका मतलब गवाही भी उनकी आधी है, फिर वो आदमी उनके ऊपर हाकिम है औरतों के ऊपर। फिर मतलब मुझे ये चीज समझ में नहीं आती कि अगर, और एक हदीस भी है ना जिसमें ये बोला है, मोहम्मद ने बोला है कि अगर कोई कंट्री पे एक औरत रूल करती है तो वो राज कंट्री कभी करती है, भी हाँ, फुलफिल नहीं, मतलब ग्रो नहीं कर सक्सेसफुल नहीं सकती है होती। कंट्री। हाँ, 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 हाँ। तो ये जो गलत साबित हो गया, कितनी कंट्रीज में औरतें हैं जो रूल करती हैं, तो मुझे नहीं लगता हुँ। उनको कोई भी बोला हुआ जो भी अजम्पशन है वो सही निकला। और औरतों अरे को मतलब और आपने, तो कुछ और नहीं समझा। हाँ, एक एक हाँ, हदीस में नहीं, आई थिंक ये शायद तारीख की किताब में है। उसका रेफरेंस भी मैं उसमें दे दूँगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। उसमें क्लियरली लिखा हुआ है, मैं कई बार दे भी चुका हूँ उसका रेफरेंस। उसमें ये लिखा हुआ है कि औरतें जो हैं अ, उनको ज़्यादा परेशान ना करें, वो तुम्हारा पालतू जानवर है। परेशान ना करें यहाँ तक तो अच्छा लगता है, उसका पालतू आगे लिखा जानवर है की तरह। हाँ, पालतू लिखा हुआ है। जानवर पालतू जानवर की तरह। तो क्या है, एक तरफ आप कह रहे हो उनके साथ अच्छा सलूक करें, फिर आगे लिखा है कि वो पालतू जानवर की तरह। मतलब जैसे एक अच्छे इंसान को कहा जाए ना भाई पालतू जानवर है, इसकी थोड़ी देख-रेख कर लो, तो ऐसे औरत को समझा गया है वो कि ये खेतियाँ हैं, खेतियाँ भी हैं, हुँ, ये चीज़ और नहीं फिर अच्छी लगती है। जानवर से रिलेटेड फिर और भी हदीस आती है। उसमें है हुँ, कि अगर आप नमाज़ पढ़ रहे हो और उसमें आपके सामने या तो गधा आ जाए या घोड़ा, गधा आ जाए या कुत्ता, पता नहीं कौन-सा आ जाए। 2 जानवर का नाम हुँ, है, फिर उसके बाद एक औरत है, कि अगर ये इन तीनों में से कोई भी आ जाए तो आपकी जो नमाज़ है वो टूट जाएगी। तो हाँ, ये मैंने क्लियरली सुना पता है। चल रहा है कि आपने, हाँ, आपने जानवर के इक्विवेलेंट आपने औरत को किया है और उसका हक अच्छा, भी आधा है। एक और है सूरह बकरा की 22 का जो वर्स है, 22, उसमें क्या है कि औरत के मतलब औरत नहीं, जैसे किसी ने हमने किसी आदमी ने अगर किसी के गुलाम को मारा तो आप उसके बदले में उससे गुलाम को मारोगे, और अगर किसी आदमी ने किसी की बीवी को मारा तो बदले मतलब एक औरत को मारा ऑपोजिट में, तो वो भी आपकी औरत को मारेगा। तो ऐसा हुँ, क्यों? उस औरत की क्या गलती? आप जिसने उस एग्ज़ैक्टली। औरत को मारा, आप उससे बदला लो। मतलब औरतों को ना एक तरीके से मुझे लगता है कि ना पूरी तरीके से इंसान समझा ही नहीं गया है। कुछ नीचे ही हुँ, है, मतलब वो बहुत नीचे ही है वो आदमियों के। तो मुझे, और वही। अभी भी मैं सोचती हूँ लोग औरतें डिफेंड कैसे करती हैं, खुश होती हैं इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि उनको पता हुँ, ही नहीं है कि हमको क्या समझा जाता है। हुँ, हुँ, हुँ। एक टाइम पे मैं भी डिफेंड करती थी, मैं खुद अच्छा, अपने ऊपर तो आज हाँ, सोचती हूँ कि मैं अगला, क्या डिफेंड हाँ, करती एक नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन आपसे एक्चुअली ये भी था कि हूँ। ऐसा क्या है, इतना कुछ हम देखते हैं कि भाई इतना कुछ इस औरतों के बारे में गलत लिखा है, उसके बाद डिफेंड क्यों करते हैं? ये मेरा क्वेश्चन सबसे ही होता है, जो भी फीमेल एक्स मुस्लिम मेरे चैनल पर आती हैं। इसके बारे में आप क्या बताएँगी? कि आपको क्या लगता है, आपने क्या एक्सपीरियंस किया इस चीज़ को? मतलब बचपन से आप भी इसे डिफेंड करती थी, तो क्या सोच के करती थी? हुँ। या आपको मतलब वो बुराइयाँ नज़र नहीं आती थी उस टाइम पे? तो वो बताएँ मुझे सबसे पहले थोड़ा-सा। तो ज़फ़र भाई यही चीज़ है कि मुझे पता नहीं था। अगर मैं अगर देखिए पहले क्या था कि पहले के लोगों के पास ना इंटरनेट नहीं था, मीडिया नहीं था और बुक्स की भी इतनी अवेलेबिलिटी नहीं थी, तो उन लोगों को जो भी सुनते थे, वो सुनते-सुनते चले आ रहे हैं कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और औरतें बहुत अफ़ज़ल हैं, ऐसा-ऐसा सुनते आते, बेटी रहमत होती है। तो ये चीज़ें तो आपने दिखा दी, बट ओरिजिनल में क्या है, जो सच में लिखा हुआ है बुक्स में, वो तो उनको पता नहीं है। अब आज की जनरेशन में जैसे हम हैं, मैं अपने जनरेशन वालों से फिर भी एक्सपेक्ट करती हूँ कि कम से कम वो तो था ऐसा, लेकिन एक तो सबसे पहली बात कि ये हर जगह नहीं था। दूसरी बात, हुँ, अगर ये थोड़ा बहुत कहीं ऐसा होता भी था और चलो मान लो कि इसका हमें कुछ ऐसा मिलता है कि इस्लाम ने आके थोड़े बहुत से हक दे दिए, तो क्या बस अब ये काफ़ी है इतना? आप क्या लगता है आपको? क्या इतना काफ़ी है कि देखिए, आपको आधे हक दे दिए, आधी दिमाग वाली बता दिया, आपको बुरखे में रख दिया, हुँ, तो क्या ये मतलब जस्टिफाइबल है? अगर हमें एक छोटा-सा अगर ये पॉइंट फॉर एग्ज़ाम्पल म समझो मिल भी गया अगर हमें, तो क्या ये जस्टिफाई हुँ। किया जा सकते हैं पॉइंट्स बाकी के? नहीं, इस्लाम में अगर
अगर औरतें जला दी जाती थी तो मतलब सॉरी अगर इस्लाम के आने से पहले अगर लड़कियां जला दी जाती थी या दफना दी जाती थी तो वो वहां पे उन लोगों को मतलब हजरत मोहम्मद को भी कैसे मिली फिर वो जो जिन्होंने शादी करी यहाँ पे औरतें कैसे मिली तो सारी फिर तो मर जाना चाहिए थी और इतनी औरतें है ना और फिर इतनी तो ये औरतें 11-12 औरतों से तो शादी की थी उन्होंने। फिर हाँ एक अच्छा आप ये भी बोल रहे हो कि वो पहले शादी मतलब जिंदा जिंदा नहीं रहती थी मर जाती थी फिर सेकंडली आप ये भी बोल रहे हो कि जब स्लेव बनाते टाइम कि जब आदमी मर जाते थे तो बहुत सारी औरतें बच जाती थी इसलिए हमको स्लेव बनाना पड़ता था तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया ना कि अभी आप बोल रहे हो कि कम थी औरतें फिर आप बोल रहे हो कि इतनी सारी हो गई थी कि हमको मल्टीपल मैरिजेस करनी पड़ रही थी तो फिर तो ये कॉन्ट्रडिक्शन हो गया और एग्जैक्टली। कितना इतना इतना भी बहुत टाइम नहीं हुआ था इस्लाम आके और उसके पहले कि मतलब बहुत सारी जनरेशन आके चली गई हूँ ऐसा भी नहीं था कि डिफरेंस आए और सेकंड चीज तो अच्छा। ये है ना कि अगर मैं एक लास्ट पॉइंट बोलूंगी कि अगर कोई रिलीजन होता है ना हम उससे एक्सपेक्ट करेंगे यूनिवर्सल लॉ बनाए ऐसा लॉ नहीं बनाए कि जो पर्टिकुलर आदमियों के लिए अच्छा है या इन्हीं लोगों के लिए अच्छा है इन्हीं को अच्छा समझा जाएगा उनको नीचा समझा जाएगा ऐसा कोई गॉड होता तो गॉड यूनिवर्सल लॉ बनाता सबको बराबर समझता हम्म। अच्छा, एक जनरल मिसकंसेप्शन ये भी है कि इस्लाम के पहले की जो दुनिया थी वो बहुत ही अंधी दुनिया थी एकदम, और वो किसी चीज को फॉलो नहीं करते थे, और वो बहुत ही ज्यादा बुरे थे, बहुत ज्यादा बुराइयां ही बुराइयां थी। ये एक बहुत ही जनरल मिसकंसेप्शन है, ऐसा कुछ नहीं है। ईसाइयत भी अगर हम देखें, या जो पैगन्स लोगों का रिलीजन था उसे देखें, यहूदियों का जो रिलीजन था उसे देखें, ये सारे रिलीजन एग्जिस्ट करते थे, और जितनी बातें इस्लाम में कही गई हैं ना, वो सब वहां से कॉपी की गई हैं। हम्म मोस्ट ऑफ द थिंग्स आपको कहीं ना कहीं से इधर उधर से कॉपी मिलेंगी। तो ये कहना तो बिल्कुल ही गलत है। जो कुछ लोग कहते हैं कि भाई उसके पहले बहुत ही लोग मतलब पता नहीं मतलब जानवर बन के रह रहे थे, इस्लाम ने आके लोगों को इंसान बना दिया, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे बड़ी बात यहाँ तक कि मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये जो एक खुदा की जो इबादत वाली जो बात है ना, ये भी बहुत पहले थी, मोहम्मद के पैदा होने से भी बहुत पहले से बहुत सारे ऐसे, यहाँ हम्म, तक कि बल्कि उनमें भी जो पैगन्स लोग थे ना, वहां के जो मूर्ति पूजक हुआ करते थे, उनमें हाँ भी बहुत सारे लोग एक खुदा की इबादत करते थे। बहुत सारे मतलब वो थे हाँ तो आइडल्टर्स ही थे वो, लेकिन उनमें से उनके कुछ सेक्ट होते थे, जैसे कि जो खदीजा थी ना इनकी वाइफ, उसका भी हम्म सेक्ट वही था कि वो भी मूर्ति पूजा नहीं करती थी। ठीक है। और हाँ और बाकी जो अदर रिलीजन्स थे उनमें बहुत सारे रिलीजन थे जिनमें एक खुदा की इबादत होती थी। बहुत तो पुराना भैया कॉन्सेप्ट आप था वो। पुराना कॉन्सेप्ट था, आपने कौन सा तीर मार लिया भाई। तो ये सब बेकार की बात है, लोगों पे अटैक करना, उन्हें लूटना, उसके लिए आपको बहाना चाहिए होता है, बस उसी बहाने का नाम इस्लाम है। ठीक है दोस्तों, अभी तो आपने पूरा वीडियो देख चुके हैं। अभी आपकी राय आप कमेंट करके बता दीजिए। अभी के लिए बस इतना ही। बाय। जय हिंद, जय भारत।